आपकी कहीं कोई मृत्यु नहीं है, आपको कोई कुछ मार नहीं सकता है, ये सुनी हुई बात है, आपको पता थोड़ी, अनुभव थोड़ी। जिस दिन ये अविश्वास चला जाएगा, जब आप अपने को जान लेंगे, ये अज्ञानता चली जाएगी, बस उसी दिन आपकी ज़िंदगी अभय से भर जाएगी, एकदम निर्भय निश्चिंत हो जाएंगे। ना मुझको मरना है, जीवन को खाने की ज़रूरत नहीं, शरीर को ज़रूरत। शरीर चल देगा तो क्या हुआ, कल ज़रूरत होगी दूसरा शरीर पकड़ लूँगा। आज अगर एक कुर्ता फट गया तो उससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है, अभी कहीं को कुर्ता रखा है मेरे पास, दूसरा कुर्ता निकाल के पहन लूँगा। ऐसा एक सत्य को जानने के बाद, अपने सही स्वरूप को जानने के बाद आदमी का भय चला जाता है। इसलिए जीवन विद्या को समझना हमारी अनिवार्यता है। अगर आप जीवन विद्या पढ़ के अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो क्या होगा, उसके अभाव में एक मान्यता जो है आपकी गर्दन पकड़ लेगी, भूत, कि मैं शरीर हूँ। अब जहाँ अपने शरीर को माना, फिर मैं बुढ़ा भी हूँ, फिर मैं बीमार भी हूँ, फिर मैं मरने वाला हूँ, ये सब धन संपत्ति सब छूटने वाला है, परिवार के लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा, यह मान्यता आपको आतंकित कर देगी। ये हमारे डर का कारण है। तो अभय की निवृत्ति, अभय कब मिलेगा, भय से छुटकारा कब मिलेगा, जब अपने बारे में आप जानेंगे। अपने बारे में जानने का जो विज्ञान है उसी को हम लोग जीवन विद्या के नाम से पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। ये डर से छूटने का विज्ञान है। और जिस दिन जिस क्षण आप समझदारी के दुनिया में आएंगे, उसी क्षण आप डर से छुटकारा पा जाएंगे। उस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, स्वयं के ऊपर विश्वास होगा, स्वयं को आप समझेंगे, आश्वस्त होंगे, एकदम निश्चिंत रहेंगे, एकदम निश्चिंत, कुछ नहीं होगा, चैन से ज़िंदगी बीतेगी। ये समाज में रहने का परिणाम है। वरना अगर मैं जंगल में अकेले रहता तो इतना बताने वाला भी मुझको कौन मिलता। अनुभव करना तो हमारी जिम्मेदारी है कि तुम भगवान आत्मा हो, तुमको डरने का कोई कारण नहीं है, इतना बोलने वाला भी जंगल में आपको कहाँ मिलेगा। ये तो समाज की महिमा है। हम साथ में रहते हैं, चर्चा करते हैं, आप अपनी बात बताएंगे, मैं अपनी बात बताऊंगा, हम लोगों से भी ज़्यादा बड़ा कोई सत्यद्रष्टा आएगा, वो अपनी बात बताएगा। इस तरह सच्चाई को सुनने का, एक बार ध्यान देने का मौका तो मिला हमको। और चौथी चीज़ है जिसको हम समाज का मूल्य कहते हैं, इससे हमारे जीवन की दिशा, हम क्या चाहते हैं, बात बहुत क्लियर हो जाएगी। चौथी चीज़ क्या है, ये सह अस्तित्व नाम का। सह माने होता है साथ साथ, और अस्तित्व माने, अस्तित्व माने होना, विद्यमान। हम लोग जैसा अभी हम लोग कैसे हैं, तो सब लोग साथ साथ एक साथ बैठे हैं, एक साथ अभी दोपहर में भोजन किए हैं, एक साथ बैठ के कुछ चर्चा करेंगे, शाम को भी और रात को रहेंगे, एक साथ बैठ के फिर खाएंगे, फिर बात करेंगे। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, हमारे साथ ये पेड़ पौधे भी, हमारे साथ ये जीव जंतु भी, हमारे साथ ये देवी माता भी है। मंदिर में क्या है, उनका घर है, माता भी, देवी देवता भी, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी, ये सूरज के साथ हैं। आप देखिए, सूरज ने हाथ बढ़ाकर आपको छू लिया। ये रोशनी क्या है, सूरज की किरण ही तो सूरज का हाथ। सूरज ने अपने हाथों को बढ़ा के आपकी ज़िंदगी को छुआ है, इसलिए हम लोग इतना खुश हो रहे हैं। अभी रात होगी, फिर चंद्रमा की चांदनी आके हमको इसी तरह छुएगी। यह है साथ साथ होना। सूरज, चांद, हवा, पानी, धरती, आकाश, आदमी, पेड़ पौधा, ग्रह नक्षत्र, हम सब साथ साथ। इसको एक शब्द में सह अस्तित्व माने होना। अस्तित्व माने होना, विद्यमानता। होना, विद्यमानता को जो है उसको अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व को देखेंगे तो क्या क्या दिखता है आपको, ये जितने नाम आपने लिए ना, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सूरज, चांद, आदमी, हाथी, घोड़ा,
ये सब मिलकर के इतना बार बार ना बोल के एक शब्द में क्या बोलते हैं? प्रकृति, प्रकृति, नेचर। इन सब को मिला करके एक शब्द में बोलेंगे तो उसका नाम है प्रकृति, नेचर। और ये नेचर कैसा है, ये जब देखने जाते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा पैदा हुआ तो माँ उसको ऐसा गोदी में लेके बैठ जाती, कुल मिला के बच्चा इतना बड़ा है, और ऐसा बाहों में भर लेती। तो नीचे में, ऊपर में, चारों तरफ से माँ जो है बच्चे को गोदी में ले करके घेरे हुए है। ये पूरी प्रकृति के चारों तरफ क्या चीज़ है जो फैली हुई है? शून्य है, सत्ता है। आप अपने को देखिए, आपके चारों तरफ एक खाली जगह है, आपके चारों तरफ, मेरे चारों तरफ। ये कुर्सी रखी है, इसके चारों तरफ एक खाली जगह है। एक परमाणु की संरचना को देखिए, उसके चारों तरफ खाली जगह है। नीति आप लोगों को एक बात बोल रही थी कि आदमी के साथ भी हमको एक निश्चित अच्छी दूरी में रहना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। आपको बात पकड़ में आई? क्या चीज़ है वो? एक उदाहरण से आपका ध्यान दिलाऊं। जैसे किताब आपको पढ़नी, तो उस किताब को पढ़ने के लिए आप ऐसा आँख के ऊपर रख लीजिए, उसके बाद किताब को आप पढ़ सकेंगे क्या? अरे ये तो तीर में ले जाने से नहीं दिखता रे भैया। इस किताब को वीडियो के पास रखो दीजिए, कैमरे के पास, तब भी आप नहीं पढ़ सकेंगे। निश्चित अच्छी दूरी माने ये यहाँ पे किताब रखी, न तो दूर में रखना है वीडियो कैमरे के पास, और न तो आंखें के टेपरा के ऊपर रखना है। यहाँ पे रखिए किताब, खट खट जो कुछ लिखा है किताब में आप पढ़ देंगे। दैट इज कॉल्ड निश्चित अच्छी दूरी। निश्चित है, और वो अच्छी क्यों है? क्योंकि उसी जगह में किताब रहती तो अपन पढ़ पाते हैं, इसलिए अच्छी है। और दूरी तो है हमारी आँखों और किताब के बीच का फासला है, इसको दूरी कहते हैं। अब बात पकड़ में आपको आई? अगर आप ज़्यादा किताब को झपा देंगे आँख के ऊपर तो भी नहीं दिखेगा, पढ़ने में नहीं आएगा, और ज़्यादा दूर कर देंगे तो भी आप नहीं पढ़ सकते। बस एक निश्चित अच्छी दूरी। तो ऐसा ही ये एक शून्य, एक सत्ता, एक ऊर्जा, चारों तरफ से, एक परमाणु हो, चाहे सूरज हो, चांद हो, आदमी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, धरती हो, आकाश हो, सबको एक सत्ता जो है घेरे हुए। जैसे छोटे बच्चे को, छोटा से इतना बड़ा बच्चा और इतनी बड़ी माँ, ऐसा उसको घेर के बाहों में बैठी रहती। तो पूरी प्रकृति जो है और उसको घेरी हुई सत्ता, ये दोनों साथ साथ हैं। इसलिए इस अस्तित्व का स्वरूप कैसा है? अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व है। सह माने साथ साथ हैं, दोनों विद्यमान हैं, मौजूद हैं। कैसे हैं? साथ साथ। उस साथ साथ होने में मज़ा क्या है उसको बताइए। व्हाट इज़ द मज़ा? व्हाट इज़ द प्लेजर? व्हाट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ दैट सह अस्तित्व? उस सह अस्तित्व की खुशहाली क्या है कि माँ और बच्चा जब साथ साथ होते हैं तो माँ अपने बच्चे का शोषण करके, इस बच्चे को बेच दूंगी कहीं पे ले जाके, इस बच्चे का शोषण करूंगी, ऐसा माँ सोचती भी है क्या? करना तो दूर की बात। दोनों साथ साथ रहते हैं, रात भर सेवा करती है। और छोटा सा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोता है, हर 10 मिनट में बिस्तर में पेशाब करता है, रात भर सेवा करती है, अखंड सेवा। और जब तक हम अपने पैर में खड़े होने लायक नहीं हो जाएं, 20-22 साल, तब तक माँ सेवा करती है। कैसा? बिना एक दूसरे का शोषण किए, एक दूसरे को तंग किए बिना, एक दूसरे का शोषण किए बिना, दोनों साथ साथ रहते हैं। शोषण तो करते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। माँ और बच्चा जब साथ साथ रहते हैं, खुश होकर, प्रसन्नता से, बिना एक दूसरे का शोषण किए। ये सत्ता जो है प्रकृति का शोषण कर रही हो, या प्रकृति जो है सत्ता और शून्य का शोषण कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बस दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों खुश रहते हैं और दोनों संगीतमयता में रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं। ये अस्तित्व स्वयं
आप इस अस्तित्व से बाहर कहाँ जाएंगे उसको बताइए। हम में आप में हम चाहें तो भी हमारी ताकत नहीं है बाहर जाने की। हम भी सह अस्तित्व में ही हैं, क्योंकि दो तरह की जो प्रकृति है, जड़ और चैतन्य प्रकृति। जीवन को चैतन्य प्रकृति कहते हैं, लोहा लक्कड़ मिट्टी पत्थर ये चट्टान ये सब चीज़ें जड़ प्रकृति कहलाती हैं। तो जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति शून्य के, परमात्मा के, ऊर्जा के, ये दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे का शोषण नहीं करते, एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर बहुत प्रसन्नता का, धन्यता का अनुभव करते हैं, पूरकता का अनुभव करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि को ये शून्य से क्या मिलती है? ताकत मिलती है, ऊर्जा। हम जितना कुछ काम कर पाते हैं आज, वो मैं कुछ भी करूं, मेरे किए बिना कैसे होगा, ऐसा हम बोलते हैं। अगर सत्ता यहाँ से हट जाए तो करना तो दूर की बात है, आप सांस भी नहीं ले सकेंगे। उस सत्ता के बिना, उस शून्य ऊर्जा के बिना आप एक सांस तो लेकर के बताइए। कोई बड़े बड़े काम करना तो उसको गोली मारिए। उस सत्ता की ताकत है कि हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सोचते हैं और दुनिया के असंभव लगने वाले कामों को करते हैं, असंभव लगने वाले। उस सत्ता की महिमा बाबा, हमारी महिमा नहीं। अभी हमको तो अपने बारे में पता ही नहीं है, सच पूछिए तो। हम तो अपने बारे में एक कल्पना करके, एक मान्यता को लेकर बैठे हैं और उसी को खींचते खींचते हम बुढ़े हो जाते हैं। तो सह अस्तित्व माने साथ साथ होना। ये अनंत प्रकृति और शून्य सत्ता, व्यापक सत्ता, दोनों साथ साथ हैं। हम और आप अभी साथ साथ हैं। हम दो ही जने हैं क्या? यहाँ सूरज का प्रकाश भी है, वो भी हमारे साथ। यहाँ हवा भी है, इसलिए हम जिंदा हैं, हवा भी हमारे साथ। यहाँ माइक और वीडियो कैमरा और फैन और ये कमरे की छत, ये भी हम साथ साथ हैं। ये दीवार और खिड़कियाँ, ये भी एक साथ साथ। अभी हमारे आपके बीच कई अरब रोगाणु जीवाणु होंगे, वो भी हमारे साथ हैं। वो बेचारे हमको अपनी खुली आंखों से दिखते नहीं। कई अरब खरब रोगाणु जीवाणु हमारे आपके साथ साथ हैं। अगर एक आदमी यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती जला दे तो सुगंध भी हमारे साथ रहेगी। सुगंध भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, हवा तो है ही है, रोगाणु जीवाणु भी है। हो सकता है बहुत सारी बिना शरीर की आत्माएं भी यहाँ पर आई होंगी इस विद्या को सुनने के लिए। और हम लोग जो शरीरधारी जो जीवन है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, वो तो है ही। तो कितनी चीज़ें एक साथ हैं बताइए। किसको किसको आप हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? हवा के होने से आपको कोई तकलीफ़ है? ये सूर्य का प्रकाश जो ऐसा आके इस कमरे को प्रकाशित किए है, उससे आपको कोई तकलीफ़ है? मैं बैठा हूँ, मेरे से आपको कोई तकलीफ़ है? यहाँ माइक रखा है, वीडियो कैमरा चल रहा है, उससे आपको कोई तकलीफ़ है? हम सब साथ साथ हैं और हमको कोई तकलीफ़ नहीं। कोई हमारा शोषण नहीं कर रहा है, कोई हमको दुख नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। हम दुखी होने की बजाय खुश हो रहे हैं, साथ साथ हो। अगर हम अकेले होंगे ना तो शायद इतनी खुशी नहीं होगी जितना हम लोग आज साथ रह के खुशहाली मना रहे हैं। उतना खुश शायद हम अपने घर में अकेले में नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे। साथ साथ होने की खुशी। आप लोग सब बड़े आदमी हैं, घर में बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बिस्तर में शानदार सोते हैं, आपके घर में सुविधा के साधन हैं। यहाँ कुछ नहीं है, सामान्य भोजन, दाल चावल सब्जी। हो सकता है आपके पसंद का ना पका हो, लेकिन जितना बढ़िया यहाँ खाते हैं उतना बढ़िया घर में नहीं खाते। वो भोजन का मज़ा थोड़ी है, साथ साथ होने का मज़ा। इससे बढ़िया, क्योंकि भाई आप सब संपन्न लोग हैं, सारी व्यवस्था आपके घर में है। ये यहाँ ऐसे बिस्तर में हम में से बहुत लोग होंगे जो कभी नहीं सोए होंगे, और बड़े बड़े पलंग में हम लोग सोते हैं 50,000 लाख लाख रुपए के बिस्तर में। यहाँ आप लोग ऐसी दरी में रात को सोए रहते हैं, एक गंदे बिस्तर में पड़े रहते हैं। ये गंदे बिस्तर का मज़ा थोड़ी। आप इतनी असुविधाओं के बाद भी यहाँ पे रुकते हो, क्या मज़ा है? साथ साथ जीने का मज़ा है। ये कहलाता है सह अस्तित्व, साथ साथ होना। आदमी भी है, हवा भी है, पानी भी है, प्रकाश भी है, बहुत सारी आत्माएं भी होंगी। साथ में भोजन है, साथ में बैठ करके चर्चा है।
और इससे हमको दुख होने के बजाय खुशी हो रही, इसलिए हम टिके हैं। दुख होगा तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्या करेंगे भाई, हमारी कोई मजबूरी थोड़ी है यहाँ रहना। ये खुशी है जो हमको यहाँ बांध के रखे हुए। बाकी सुविधा के ढंग से देखेंगे तो यहाँ बहुत परेशानी। जो आपके घर में सुविधा है उसकी तुलना में यहाँ कोई सुविधा नहीं, फिर भी आप रुके हैं। साथ साथ होने का मजा है, ये सह अस्तित्व। एक जैसा हम जीते हैं साथ साथ जीने का सह अस्तित्व का आनंद है। तो समाधान, समृद्धि, समृद्धि माने आपने ध्यान दिया, संग्रह को समृद्धि नहीं कहते। धन, जमीन, जायदाद, रुपया, अनाज इकट्ठा करके रखें वो समृद्धि नहीं हो, तो संग्रह कहलाता है। उस संग्रह से आज निकल इकट्ठा होगा, तकलीफ होगी। एक किसी सज्जन ने 9 करोड़ रुपये का दाल इकट्ठा करके रखा था। उन्होंने कुछ सोचा होगा 10 करोड़ में बेचूंगा, 15 करोड़ में बेचूंगा, भाव तो बढ़ ही गया है। 30-35 रुपया किलो दाल थी, वो 90 रुपया 95 रुपया हो गया। तो 10 करोड़ तो नहीं मिला, सरकार का छापा पड़ गया उसके ऊपर। अब बताइए, और उसके ऊपर आ जाए, अब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब पुलिस और अदालत और वकील, जो 10 करोड़ का सामान जब्त हो गया तो गया, भगवान मालिक है, उसको कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसके साथ वो 10 ठो लफड़े हो गए, कल ऐसा ना हो उस आदमी को जेल हो जाए। तो उसने जमा तो कर लिया 9 करोड़ रुपये का दाल, सुख पाया क्या ये बताइए। और इतना इज्जतदार भाई, जो 10 करोड़ रुपया जो आदमी खर्च कर सकता है दाल के लिए, ज़रूर बड़ा आदमी होगा, कोई गरीब तो होगा नहीं। समाज में जो इज्जत है वो भी गई। तो संग्रह करने से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। ये संग्रह जो है दुनिया के इतिहास में अनादिकाल से लेकर आज तक दुख का ही कारण हुआ है, और हम दुख को नहीं चाहते, इसलिए संग्रह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समृद्धि की ज़रूरत प्रत्येक आदमी को है। समृद्धि के स्वरूप को आप समझेंगे, जितना आपको चाहिए उससे बस थोड़ा ज़्यादा है, आप समृद्ध हैं। और भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर कल ज़रूरत पड़ गई तो, अगर मान लीजिए आज मेरे पास 10 कुर्ता है, 5 कुर्ते में मेरा काम चल जाता है, तो मैं समृद्ध हूँ एक। और अगर ज़रूरत पड़ गई बाबा, तो कम से कम साल में 10-20 कुर्ता और बनवा सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे पास। आप जो कमाई करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें 10 कुर्ता के मालिक तो आज की तारीख में आप है ही हैं, और ऊपर से और 10-20 कुर्ता बनवाने की हैसियत रखते हैं। वो ज़रूरत नहीं है इसलिए आप नहीं बनवा रहे हैं, ज़रूरत होगी तो कल 10 कुर्ता बनवा के ले आएंगे, 10 और धोतियाँ खरीद के ले आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी ताकत हमारे पास है। वो ताकत कहाँ से आई? वो ताकत जीवन का बल है। और 10 कुर्ता बनवाने से मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी क्या? अक्षय ताकत है बाबा, आप जिंदगी भर कुर्ता बनवाओ। आप में कमाने की ताकत है, सोचने की ताकत है, बोलने की ताकत है, व्यापार धंधा करने की ताकत है। अरे 10 नहीं 100 कुर्ता आप बनवा लो। अभी आपने सुना ना, सतीश आपके पास बैठे थे, कल बता रहे थे 250 कुर्ता है उस आदमी के पास, 250 ऐसे ही। अब बताइए 250 कुर्ता, साल में एक दिन एक कुर्ते को नहीं पहनता, साल में एक कुर्ते को पहनने के लिए एक दिन नहीं पहनता होगा, इतना कुर्ता उसके पास। अब जब सतीश के पास 250 कुर्ता है, तो क्या नीति आई थी उसके पास 2 साड़ी होगी क्या? उसके पास भी नहीं 100 साड़ियाँ होंगी। आप उसके घर में जाके देखिए। और रायपुर में आप इतनी सी जगह नहीं रह सकते घर बनाने के लिए। 2 एकड़ ज़मीन में इनका मकान राजमहल जैसा फैला है। 2 एकड़ ज़मीन रायपुर शहर के बीच में बाबा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा सिनेमा में जैसा राजमहल को देखते हैं ऐसा मकान है। बाग बगीचा, नौकर चाकर, गाड़ियाँ। क्या है ये चीज़? आदमी के पास ताकत है बाबा। अगर ज़रूरत है, आपका शौक़ है, तो आप 2 कुर्ता बनाइए, 20 बनाइए, 100 कुर्ता बनाइए, बना सकते हैं। एक एक कुर्ता जो है सालों साल चलता है। आजकल इतने बढ़िया कपड़े आते हैं, 10 साल आप रखे रहिए, फटता नहीं है कुर्ता। इतने बढ़िया कपड़े आने लगे आजकल। तो एक उससे भी बड़ा आश्वासन क्या है? समृद्धि के साथ आपकी अक्षय शक्तियाँ, अगर ज़रूरत पड़ गई, इच्छा हो गई, तो 10 कुर्ता क्या 20 कुर्ता बनवाने की हैसियत आपके पास है। इसलिए आप पूरी ज़िंदगी निश्चिंतता से जी सकते हैं, पूरी ज़िंदगी। आज तो मज़े से जिएंगे,
आश्वस्त होकर के जिएंगे और ज़िंदगी भर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपके पास कभी ख़त्म न होने वाली शक्तियों के मालिक हैं, वो आपकी अपनी हैसियत है। इसलिए क्या है, समाधान पा सकते हैं अपने आप को और अपने चारों तरफ की दुनिया को समझ के। समृद्ध तो भगवान ने हमको जन्म से बनाया है कि हमारी जितनी ज़रूरत है, बस इसमें एक पॉइंट बचता है, एक पॉइंट जिसकी तरफ शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं दिया होगा। मुझको नहीं पता कितने लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन जिस चक्र में पूरी दुनिया फंसी उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। रुपया पैसा, आज पूरी दुनिया जो है अर्थ की, लेन देन, रुपया पैसा, बैंक, अर्थतंत्र, उसी की दुनिया है। अर्थशास्त्र में एक बहुत जोरदार बात लिखी है। अर्थशास्त्र विषय अगर आप बहुत हायर लेवल में पढ़े होंगे, एमए वगैरह किए होंगे, तो आपने क्या देखा, क्या सुना है, क्या पढ़ा है? अर्थशास्त्र में लिखा है, परिभाषा में ही लिखा है कि आदमी की इच्छाएं अंतहीन हैं, अनंत इच्छाएं, और साधन सीमित। मेरा बस चले तो इस तरह से कम 100 जगहों पर मैं हाल बनवा दूं, अगर मेरा बस चले तो, पैसा रहे, साधन रहे, ऐसा 100 जगह बनवाऊंगा। लेकिन 100 जगह क्या, एक जगह नहीं बनवा पाया अभी तक। तो इच्छाएं अनंत हैं, साधन सीमित। तो हमारे जीवन की सारी इच्छाओं को तो हम पूरा कर ही नहीं सकते। तो उस हालत में होगा क्या? उस हालत में जिसको प्रायोरिटी का फिक्सेशन कहते हैं, कि शुरू में भाई 2-5 इच्छाओं को तय कर लीजिए और उसी को पूरा करने के लिए अपना प्राण लगाइए। अगर वो जो जिसको हमने सर्वप्रमुख माना है वो 5 इच्छाएं पूरी हो गई तो आप भगवान का धन्यवाद करिए। उतना भी पूरा नहीं होता तो आप क्या कर लेते? और कुल मिलाकर हमारी इच्छाएं तो हजारों हैं और ज़िंदगी भर में 4, 5, 10 इच्छाएं हमारी पूरी हुई। ये मानवीयतापूर्ण सोच है। अगर राक्षसों के ढंग से सोचेंगे तो नहीं, मुझको तो 100, 1000 कुर्ता चाहिए, भले मेरे घर में पड़े पड़े सड़ जाए। ऐसा अगर अमानवीयतापूर्ण राक्षस और जानवर की तरह आदमी सोचना शुरू कर दे तो करोड़ रुपया भी आपको कम लगेगा, करोड़। आपने एक मज़ेदार बात सुनी है, सच्ची घटना है ना। दुनिया के बड़े से बड़े पैसे वालों में हमारे देश में किसकी गिनती होती है? हमारे देश में हैदराबाद जो राज्य था ना पहले, उसके एक निज़ाम थे, माने राजा वहाँ का समझ लो, मुस्लिम राजा थे, हैदराबाद का निज़ाम कहते हैं। तो जब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जिन्होंने भारतीय विद्या भवन को स्थापित किया, वहाँ गवर्नर बन के गए हैदराबाद, तो निज़ाम भाई वहाँ का राजा है, उससे मिले। तो कन्हैयालाल मुंशी ने देखा वो आदमी एक उटंग पैजामा, ऐसा उटंग पैजामा पहने, एक ऐसी छोटा सा कुर्ता और एक टोपी लगाए हुए थे। जैसे मुसलमान भाई लोग टोपी पहनते हैं, वो टोपी 32 साल पुरानी थी, आपको पता है। एक चिटहा, एकदम गंदी, अरे भाई साफ़ सुथरा कर लो। ऐसी टोपी, एक उटंग पैजामा पहने निज़ाम हैदराबाद बैठे हुए। अब कन्हैयालाल भाई गवर्नर माने राजा होता है ना, अब राज्य तो ख़त्म हो गया भारत की आज़ादी के बाद। तो उस आदमी की संपन्नता कैसी। उसी समय कोलार नाम की जो जगह है ना, जहाँ सोने की खदान है, लोहे की खदान से लोहा निकलता है, तो सोने की खदान से एक ट्रक सोने की छड़, जैसा लोहे की छड़ बन के ट्रक आती है ना, वैसे एक ट्रक सोना भर के आया ऐसे आंगन में। अब ये दोनों बैठे हुए, तो ट्रक को खड़ा कर दिया ला के। निज़ाम के पास आया कर्मचारी, उसने कहा साहब इसको कहाँ रखें? अरे बोले तहखाने में, खजाने में डाल दो। तो उसने कहा खजाने में तो जगह ही नहीं है, कहाँ से डालूंगा? मैंने सोना चांदी हीरा मोती से जितना उनका तहखाना था, खजाना भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जब जगह होगी इधर उधर देख लेना, अभी ट्रक को यहीं खड़ा कर दो आंगन में,
और पुलिस का पहरा लगा दो। अब पुलिस का पहरा लगा दिया, सोने की छड़ से भरे हुए ट्रक को खड़ा कर दिया गया। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने लिखा है, 4 महीने बीत गए, जैसा हमारे घर में पैरा धरने की जगह नहीं रहती, निजाम हैदराबाद के पास सोना धरने के लिए जगह नहीं थी उसके घर में। अब आप बताइए उस आदमी के पास क्या पैसा रहा होगा। सोने की छड़ आंगन में पड़ी है, 4 जने पुलिस वाले टूटा बंदूक धर के पहरा दे रहे हैं, उसके घर में सोना धरने की जगह नहीं बाबा। अब कितने पैसे का मालिक रहा होगा। ये एक स्थिति ना। अब आदमी की दलिद्री को देखिए। महाराजा जयपुर आए तो बातचीत ऐसी निकली, तो निजाम ने कहा, महाराजा अरे आप यहाँ की गाय का जो घी है क्या कहने जी उसके, गजब का स्वाद आपके यहाँ के गायों के घी में। तो महाराजा जयपुर को लगा भाई नवाब साहब को अच्छा लगा होगा मेरे राजस्थान का घी, तो खुश होकर उन्होंने, अब राजा के घर में 1 किलो घी थोड़ी भिजवाएंगे, तो महाराजा जयपुर ने 200 पीपा शुद्ध गाय का घी भिजवा दिया, नवाब साहब के यहाँ भी हैदराबाद पहुँचा दो। अब नवाब साहब को खबर आई कि 200 पीपा गाय का शुद्ध घी राजस्थान से आया है, महाराजा जयपुर के पास से। तो निजाम ने कहा रखो रखो अंदर रखो घी को, अंदर रखवा दिया। अब न तो खुद खाया चंडाल और न किसी को खाने के लिए दिया। अब वो घी सड़ने लगा, दिनहीन कहते हैं ना, उसका स्वाद खराब हो जाता है। अगर घी को ज़्यादा दिन तक आप रख लें उसके बाद खाने के काम का बड़ा कड़वा कड़वा खराब लगता है, गंदा। अब वो सड़ने लगा, बेकार हो गया। तो जो उसका मालिक था स्टोर रूम का आया, उसने कहा निजाम साहब वो घी आया था 200, हाँ 200 टिन आया है घी, तो आप उसका उपयोग नहीं किया, वो घी तो सड़ गया, खराब हो गया। अरे अब क्या होगा, 200 टिना घी सड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो गया। अरे भैया ऐसा करो उस घी को बेचो, ऐसा बोला, बेचो इसको, फेंक दो करके नहीं बोला, बेचो उसको। तो जो स्टोर का अधिकारी था इतना नाराज़ हुआ, अब भाई निजाम को, मालिक को क्या बोलोगे आप, वो सड़े हुए घी को उठा के फेंकवा दिया और 200 रुपये ले जाके निजाम को दिया। साहब मैं 200 रुपये में बेच दिया उस घी को, अपनी जेब से दिया 200 रुपये। निजाम ने पैसा रख लिया, भाई अच्छा किए। अरे चलो बेकार जा अरे बेकार जा रहा था, अरे 200 में बिक गया, उतना ही बहुत है भैया, ला 200 रुपये दे। माने एक तरफ ऐश्वर्य की चरम सीमा, निजाम हैदराबाद का नाम सारी दुनिया के रईसों में आता है। अब आप उस आदमी की कल्पना करिए कि सोना धरने को उसके घर में जगह नहीं बाबा, कितनी संपत्ति रही होगी। और दूसरी तरफ उस आदमी की मानसिकता को देखिए कि 200 टिना घी पड़ा है, ना 1 चम्मच खाएगा। अरे नहीं खाते तो मत खाओ, बांटो, इतने सारे लोग हैं राज्य में, न किसी को देगा न खाएगा। जब सड़ गया तो उसको बेच भैया, ऐसा बोलता था अपने कर्मचारियों को, नौकरों को बोलता, उस घी को, सड़े हुए घी को बेचो। तो वो कर्मचारी उसको 200 रुपये अपनी जेब से, यार भैया 200 रुपया, घी को फिकवा दिया घुरवा। माने आदमी की मानसिकता अगर ठीक ना हो तो इतना इतना 32 साल की पुरानी टोपी, 32 साल ये आंखों देखी घटना है ना, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं है। गवर्नर थे उस समय एक कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो बहुत बड़े साहित्यकार निकले। तो हम क्या पाते हैं, अगर हमारी मानसिकता ठीक ना हो तो दुनिया के अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होकर के भी ना आप सुखी हो सकते हैं, ना आप सम्मानित हो सकते हैं, और ना आप शांति से जी सकते हैं। और दूसरी तरफ गांधी जी की ज़िंदगी को देखिए, कुछ नहीं था उनके पास। हम लोग तो कम से कम धोती पहने, वो तो एक पोटका पहनते थे। हमारी धोती तो पैर तक आती है, वो तो ऐसा घुटने तक के गांव वाले पहनते ना, पोटका पंछा ऐसा पहनते थे, और उसी में से एक पोटका को ऐसा ओढ़ लेते थे। कुछ नहीं था। अब गांधी जी के जो सामान अभी हैं, आप साबरमती में वहाँ सेवाग्राम आश्रम में जाके देखिए, इतनी सी कटोरी, साबुन तो लगाते नहीं थे, एक ठो पुराना पथरा था, उसी में हाथ पैर को ऐसा घिसते थे। एक ठो चप्पल थी जो गांव में मोची लोग बनाते हैं, वैसी एक चप्पल, एक छोटा सा कटोरा जिसमें कुछ लेके खाते रहे होंगे या पानी पीते थे। उस आदमी के पास सांसारिक संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और राजा क्या, महाराजा जैसा जिया आदमी। कोई आदमी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था।
एक फ़कीर के सामने, एक साधु के सामने जिसके पास 4 ठो कपड़ा तक नहीं है गांधी के पास। एक बिल्कुल जैसे गांव का आपका गरीब आदमी जीता है, वैसे ही सेवाग्राम नाम के गांव में एक ऐसे कच्चे मकान की खपरा वाला छानी बनाए थे। एक बिल्कुल पुरानी सी फाट जो गरीबों के घर में रहती, ऐसे खाट में सोते थे। न तो संपत्ति के द्वारा आदमी सुख पाता है और न तो संपत्ति की कमी से दुख पाता है। हाँ, जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं, खाना कपड़ा मकान जितना चाहिए उतना तो आदमी को मिलना चाहिए, और उतना आदमी जो है अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी अकल से कमा सकता है। लेकिन उसके बाद जो असली पूंजी आदमी की है, असली पूंजी आदमी की जिंदगी में क्या है? मानवीयता। हम मनुष्य होकर हमारी असली पूंजी मानवीयता है। अगर हम मानवीयतापूर्वक जीते हैं तो हम समझदार हैं, क्योंकि हमारे लिए पूर्व जीवन में मानवीयता को लेकर जिंदगी को जीना ही एकमात्र सुख पाने का रास्ता है। इतना समझ में आ गया तो बिना पूंजी के भी आदमी जिंदगी में सुख से जी लेगा। अपने भीतर की असली पूंजी को, जो आपका अपना स्वरूप है, जिसके लिए किसी के दरवाजे आपको हाथ फैलाने और मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक चीज़, ऐसा एक बड़प्पन, ऐसा एक वैभव, वह वैभव क्या है? आपका अपना होना। और उस अपने होने के ऊपर, अपनी विद्यमानता के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर जब आप जानेंगे तो आपको विश्वास होगा। वो विश्वास क्या करेगा? आपको निर्भय कर देगा। आप दुनिया के सब प्रकार के डरों से छूट जाएंगे। एक छोटी सी घटना जो मुझको याद आती है, गांधी जी जिस जगह पे रहते थे, महाराष्ट्र में जो वर्धा है, वर्धा से 6-7 किलोमीटर होगा, सेवाग्राम नाम का एक बहुत पुराना सा गांव, काली मिट्टी है वहाँ। तो जमनालाल बजाज का 18 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ खेत था, जैसे आपके खेत हैं। उसने कहा, बापू चलो, आप शहर में नहीं रहते तो वहीं रहो गांव में। हाँ, गांधी तैयार हो गए, 17 बरस रहे वहाँ। अब काली मिट्टी खेत की जगह, वर्धा तो शहर है, वर्धा से सेवाग्राम जाने के लिए सड़क भी नहीं थी। तो वहाँ सबसे बड़ा जो तमाशा हुआ कि वहाँ जहरीले सांप निकलते थे। हर 2-4 दिन में एक वो डंडा करायत, घोड़ा करायत जो होता है ना, अगर वो काट दिया तो उस समय तो इतनी सुविधा भी नहीं था, आदमी मर ही जाएगा पटले। तो बाकी तो बेचारे आश्रम वाले से रह गए, लेकिन बोले, बापू अब इस मामले में क्या करना है बताओ। इस आश्रम में हमेशा 2-4 दिन में सांप निकलता है, और वो भी जहरीला है, और छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। अपने परिवार को लेकर बहुत सारे आश्रमवासी थे वहाँ। तो अब इन सांपों को हम मारें कि नहीं मारें, इसको बताओ। क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, किसी को दुख नहीं देना है किसी को मारना नहीं है। तो गांधी जी ने कहा, देखो भाई, अब तुम लोगों को जैसा करना हो करो, मैं तुमको क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो किसी सांप को नहीं मारूंगा। तो आश्रम वालों ने कहा, ये हथकंडा हम आपका समझते हैं, आप नहीं मारोगे, उसके बाद आश्रम में किसकी हिम्मत है कि सांप को मारे? सब लोग जानते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते कि सांप मरे। और सांप के नहीं मरने का मतलब आपको पता है? किसी दिन किसी लड़का बच्चा को काट देगा सांप, आदमी लोग मरेंगे, देखना, आप तमाशा कर रहे हो। ये तो सांप को मारने के लिए आप साफ साफ बोलो अपने मुंह से जी। तो गांधी ने कहा, देखो, अगर मान लो खुदा न खास्ता सांप मुझको चाप दे और सांप काटने से मैं मर जाऊं, तो भी मैं किसी सांप को मारना पसंद नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा सांप। बात खत्म हो गई। अब गांधी ने नहीं कह दिया भाई अब कौन मारेगा सांप को, अब सांप निकलते रहे। 17 साल बीत गए, सांप हमेशा निकलते थे, घूमते थे। तो गांधी जी ने लिखा है अपनी जीवनी में कि 17 साल उस आश्रम में रहने के बाद वो जहरीले सांपों का, बिच्छुओं का अड्डा था, लेकिन एक भी किसी आदमी को, जीव जानवर को सांपों ने नहीं काटा, एक भी को। ये क्या है? अभय। गांधी जी को सांप बिच्छू से डर नहीं था, हालांकि जहरीले सांप को देखो तुरंत डर लगता है। और वाकई सांपों ने भी निभाया बाबा।
17 बरस में सांप निकलते रहे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रहते थे कच्चे मकानों में लोग, लेकिन कभी किसी को सांप ने नहीं काटा। भगवान की दया से मेरा अहिंसा का व्रत निभ गया, ऐसा गांधी जी ने लिखा है। हम लोग होते तो डर के मारे सूख जाते, सांप को देख करके आदमी की घिघी बन जाती। आपको मैंने अपने गांव में बताया ना, मेरे गांव में ऐसी एक मंदिर है रुखड़ बाबा का, भगवान शिव का मंदिर बना दिए हैं आजकल। हम लोग देवी माता को भी वहाँ स्थापित किए हैं। भी वहाँ 400 सालों से बड़े बड़े जहरीले सांप हैं, और जंगल जैसा ही था, अब थोड़ा काट के कम हो गया है। सांप अभी भी रहते हैं बाबू, लड़का आया नहीं, हो सकता है कल आ जाए, मेरे साथ ही रहता है उभयराम। वो बेचारा एक दिन मंदिर में, इसी पर्ची में छोटा सा मंदिर था और छोटा सा बरामदा, अब थोड़ा सा तोड़ ताड़ के बड़ा बना दिए। तो मंदिर के पर्ची में ऐसा नवरात्रि में जोत जल रही थी, सोया था। अब वो गांव के लोगों की अज्ञानता, वहीं बैठ के अपना भजन वजन किया रात को, और वहीं बैठ के गांजा पी दिए। अब भाई सांप लोग तो भगवान शंकर के क्या हैं, चौकीदार हैं। सांप नाराज हो गए तो गंजड़े लोग तो अपना रात को उठे और चल दिए अपने अपने घर। अब बेचारा उभयराम अपना जोत की रखवाली करते सोया है। अब सांप लोग नाराज होकर 15-20 सर्प आए और आके उभयराम के हाथ में, पैर में, सिर में, छाती में चढ़ गए। कौन सा सांप? नाग है बाबा, फण वाला नाग। अब कल्पना करिए उस आदमी को कैसा लगा होगा। अब काटो तो खून नहीं, सन्न रह गया। 15-20 सांप अब हाथ में, पैर में चढ़े, बेचारा सोया हुआ है डर के मारे। उसके बाद उठा, प्राण बचा के भगा। किसी सांप ने उसको नहीं काटा। ये आज की घटना है, तो आज की घटना है। पिछले 400 वर्षों में किसी सांप ने नहीं काटा, यहाँ तक कि उस गांव में किसी को सांप नहीं काटता। उसी गांव से लगा हुआ हमारा गांव है, मोहल्ले जैसा, बस 1 किलोमीटर में। बीच में एक नहर है, नहर के उस पार की बस्ती हमारा, इस पार की बस्ती नारदा नाम का रुखड़ बाबा का गांव। हमारे गांव में भी 85 बरस से मुझको याद है, मेरे पिताजी के ज़माने से आज तक किसी को किसी सर्प ने, किसी आदमी को किसी सर्प ने नहीं काटा। सांप काटने से कोई नहीं मरा। तो क्या है, अगर आप अभय हो जाएंगे तो कोई सांप बिच्छू आपको तंग नहीं करेगा। गजब की बात है। इसका सूत्र पतंजलि के योग सूत्र में है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अगर अहिंसा अच्छी तरह से आपके भीतर प्रतिष्ठित हो तो हिंसक प्राणी भी अपने वैर भाव का त्याग कर देते हैं। सांप आपको काटेगा नहीं, शेर आपको खाएगा नहीं, भालू आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। सचमुच में ऐसा हो जाता है। आप में कितनी बड़ी ताकत है, आप कभी आजमा के देखे नहीं। बस शांत रहना है, अपनी शक्तियों के प्रति आश्वस्त रहना है, इस भाव में मगन रहना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मैं कितने ही बचाऊँगा तो भी जाएगा। अरे दुनिया के राजा रही शरीर को नहीं बचा सके, हम लोग क्या बचा पाएंगे। तो एक समझ का मार्ग आज हमने मुख्य रूप से मूल्यों को देखा। मूल्यों माने भाव, माँ के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, नौकर के साथ, मालिक के साथ एक भाव, उसमें कुछ मूल्य है, उसको निभा के हम सुखी होते हैं। इसी तरह से वस्तु मूल्य भी होता है। एक आड़ी टेढ़ी लकड़ी पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, पेड़ की गिरी हुई लकड़ी, उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं। आदमी उसको ला के आरी से काट के ऐसा फाड़ के बढ़िया पटनी बना लेता है। उसका आपने दरवाज़ा बना दिया, उसको आपने खिड़की बना दी। अब वो प्रकृति ने जो कुछ पैदा किया है उसमें आदमी ने अपनी श्रम और अपनी अकल को लगा के उसमें मूल्य पैदा, अब वो चीज़ कीमती हो गई। एक खिड़की की कीमत पूछिए कितने की खिड़की है। हो सकता है 10-10 हज़ार रुपये की एक एक खिड़की हो, 10-10 हज़ार की। हम लोग तो लगाए हैं अपने घर में। हमारा तो खिड़की नहीं, खाली कांच जो है एक एक खिड़की का 10-10 हज़ार में आया है। एल्यूमिनियम का सेक्शन 8,000-9,000 में। तो आदमी ने अपनी अकल और अपने श्रम को लगाकर आड़ी टेढ़ी लकड़ी में एक मूल्य पैदा कर दिया, उसको उपयोगिता मूल्य। उपयोगी हो गया, खिड़की बन के, दरवाज़ा बन गया, खिड़की बन गया, अलमारी बन गया, उसकी कीमत बढ़ गई। और उसी में कला मूल्य, ये देखिए आपका दरवाज़ा है, खाली पटनी को ठोंक के आप बना सकते थे,
अब ये नहीं में 10,000 रुपये का हो गया दरवाज़ा। क्यों? इतनी सुंदर कार्विंग हुई है, और सादा सादा पटनी को ऐसा खिला ठोंक के बनाते ना, 2,000 में बन जाता है। तो यह जो सुंदरता को आप लोग इसमें लाए हैं, इसको कला मूल्य कहते हैं। दरवाज़ा बनना, अलमारी बनना, बेंच कुर्सी बनना, ये क्या है? उपयोगिता मूल्य है। इसी तरह से जीवन का मूल्य, सुख, शांति, संतोष, आनंद। इसी तरह ये क्या है? ये समाज का मूल्य है। आदमी समाज में रहता है, उसको समाधान चाहिए, समृद्धि चाहिए, निर्भयतापूर्वक जीने का आनंद चाहिए, और साथ साथ जीने की खुशी चाहिए, जिसको हम सहअस्तित्व कहते हैं। ये समाज का मूल्य। बस इन मूल्यों को निभा लीजिए, सब देवी देवता, सारा आनंद, सारा समाधान आपकी ज़िंदगी में अपने आप होगा। कुछ मूल्यों का समझना है, और समझेंगे तो उसका परिणाम है निभाना। समझना और उसको व्यवहार में लाना, समझना और उसको जीना। संबंधों में जो मूल्य हैं, जो भाव हैं, प्रेम है, मैत्री है, सरलता है, कृतज्ञता है, श्रद्धा है, गौरव है, सम्मान है, बस उसको निभा लीजिए, निभा लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। तो आज विशेष रूप से मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध, जो हमारे स्थायी सुख का आधार बनता है, जिसको हम मूल्य कहते हैं, उसके बारे में आपने देखा। अब कल आदमी का संबंध सिर्फ आदमी से नहीं है, आदमी का संबंध इन पेड़ पौधों से भी है, हवा पानी से भी है, सूरज चांद से भी है, धरती आकाश से भी है। प्रकृति के साथ आदमी के संबंध का स्वरूप क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में कल हम लोग इस जीवन विद्या शिविर के अंतर्गत आप लोगों ने कुछ बातों को सुना। ये मामला कैसा है, आपको बात पकड़ में आ रही? किसी कारखाने में जहाँ साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरें चलाते हैं, उस कारखाने को आप जाके देखे हैं? एक एक जगह पे बस एक एक चीज़ बनती। कहीं खाली नट और बोल्ट बना रहे हैं, बस एक मशीन ऐसी, और दिन भर बोरा बोरा, सैकड़ों, हजारों, लाखों नट बोल्ट बनाती है। एक आदमी खाली टिन को काट काट के उसका ढांचा बना रहा है। एक आदमी साइकिल का बस फ्रेम बना रहा है। अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे ना कारखाने में काम चलते हुए, तो आपको लगेगा यहाँ साइकिल नाम की तो कोई चीज़ नहीं। बस थोड़ी देर आप रुक जाइए, अलग अलग टुकड़े में जो चीज़ें बन रही हैं उसको एक जगह ला के बस जोड़ देते हैं। कहीं सीट, कहीं स्पोक, कहीं फ्रीव्हील, कहीं ब्रेक, बस छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हैं।
और आपस में उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद वो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार के रूप में वो चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह जो हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े में समझ रहे हैं। आदमी क्या है, पेड़ क्या है, भाव क्या है, प्रेम क्या है, कर्तव्य क्या है, स्त्री क्या है, बेटा क्या है, एक एक टुकड़े को हम समझने की कोशिश करते रहे। और उसके बाद आप देखेंगे, एक छोटी सी कोशिश करेंगे, सारे पुर्जों को जोड़ दें, तो पूरी दुनिया जो है, अस्तित्व कैसा है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा। एक एक पुर्जे को देख करके समझ में नहीं आता आदमी की कहाँ साइकिल है, तो खाली नट बोल्ट है, या तो खाली ये तार को काट रहे हैं, समोड़ रहे हैं, तार को काट रहे हैं, मोड़ रहे हैं। एक आदमी खाली टायर बना रहा है, खाली टायर बनाने से कोई साइकिल थोड़ी बन जाएगी। उनको आपस में जुड़ने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसी शानदार चीज़ बन जाती है। इसी तरह जिन चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में अभी आप लोग देख रहे थे, वो धीरे से आ करके आपस में जुड़ जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं? समग्र। एक साथ सारी चीज़ें आ गई, नट भी, बोल्ट भी, टायर भी, ट्यूब भी, सीट भी, ब्रेक भी, घंटी भी, सब चीज़ें एक साथ आ गई। उसके बाद देखिए कैसी बढ़िया साइकिल बनती है। तो एक तरीका यह भी है। तो जीवन और जगत की सच्चाइयों के एक एक पीस को, एक एक टुकड़े को छोटी छोटी चर्चाओं में हम लोग सुनते रहे। अब उसके बाद असेंबल करना भी बड़ा काम है। एक साथ उसको जोड़कर एक कैनवास में, एक ही पर्दे पर देखेंगे, तब आप देखिएगा बहुत आराम से आपको बात पकड़ में आएगी। तो अभी पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने क्या देखा? आदमी की रचना से ले करके आदमी क्या चीज़ है, आदमी का वैभव क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसका बल क्या है, कैसे काम करता है, और उस काम करने के कारण कैसे सुखी हो जाता है या दुखी हो जाता है। अब दुख नाम की चीज़ जिन जिन चीज़ों से, कार्य व्यवहार से हमको मिलती है, उसको हम अलग छांट देते हैं। इसको नहीं करना है, उधर जाना नहीं है, उधर दुख मिलता है। जिन जिन चीज़ों से सुख मिलता है उसको छांट के अलग कर रहे हैं, इन चीज़ों से सुख मिलता है। तो इसके बाद आदमी और आदमी के संबंध को, एक रिश्ता है भाव का, उस संबंध को हम लोग देखते रहे। आज थोड़ा सा और अन्य चीज़ों के साथ जो आदमी नहीं है, जैसे पेड़ है, ये उड़ता हुआ पक्षी है, एक घूमता हुआ कुत्ता है, एक सांप है, एक बिच्छू है, आकाश के ग्रह नक्षत्र तारे हैं, समुद्र है, झील है, नदी है, पहाड़ है, धरती है, आकाश है। आदमी को छोड़कर जो अन्य चीज़ें हैं, उनके साथ भी हमारा कोई रिश्ता है क्या? ये एक सोचने का बिंदु बनता है। और रिश्ता है तो उनके साथ हमारे संबंधों का स्वरूप क्या है, इतना समझने के चक्कर में हम और आप क्यों पड़ते हैं? क्योंकि खूंटा भर मत छोड़िएगा, हम निरंतर सुख पाना चाहते हैं। निरंतर सुख हमारा लक्ष्य है। ये सारी समझ कि पेड़ के साथ अपनी रिश्तेदारी बनाने का, या हो सकता है मैं बनाया नहीं हूँ पहले से ही, ये पशु पक्षियों के साथ, धूल मिट्टी के साथ, आकाश के तारों के साथ, ग्रहों के साथ, ये संबंध है ही है। आप जानते हैं तो भी है, आप नहीं जानते हैं तो भी। तो इन चीज़ों के साथ आदमी का रिश्ता है कि नहीं है, और है तो कैसा है, उसको थोड़ा सा भी देखेंगे। क्योंकि जब उस बात को हम समझ जाएंगे, तब हम क्या करते हैं, उसके साथ उचित ठीक व्यवहार कर पाते हैं। ठीक व्यवहार करने से हम सुखी होते हैं। अगर किसी चीज़ से आप ठीक व्यवहार न करें तो परिणाम स्वरूप आपको दुख जरूर मिलेगा।
किसी भी चीज़ के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, नौकर के साथ, मालिक के साथ, राजा के साथ, चोर डाकू, आप गलत व्यवहार करके देखिए, उसके बाद कैसी परेशानी आपकी होगी उसको देखिए। और ऐसे गलत लोगों के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करके देखिए और आपको जादू जैसा कैसा बढ़िया फल मिलता है उसको देखिए।